कश्मीर उज़्मा के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मैं हाज़िर खिदमत हूँ और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तस्कीन। रामबंद के परनोत इलाके में जुमारात की शाम से जो ज़मीन के धंसने का सिलसिला शुरू हुआ था वो आज चौथे रोज़ भी जारी रहा। बारिशों की वजह से वहाँ पर मज़ीद जो निकलने का जो रफ्तार है, ज़मीन के धंसने की जो रफ्तार है वो मज़ीद बढ़ गई है और अभी तक जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं तो उनके मुताबिक करीबन 100 घरों को 100 कुंबों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया है, जबकि जो 30 के करीब जो मकान है वो मुकम्मल तौर से ज़मीन बोस हो चुके हैं। इसके अलावा जो कश्मीर जाने वाली 400 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन है उसके 4 टावर मुकम्मल तौर से तबाह हुए हैं, जबकि 2-3 टावर मज़ीद उसकी जद में हैं। तो और जो 33 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन है जो रामबंद और संगलदान के इलाके को बिजली फराहम करती है वो भी डैमेज हुई है। उसके अलावा जो वहाँ पर रिसीविंग स्टेशन बनाया गया था जो रामबंद के कुछ इलाकों और संगलदान के इलाकों को बिजली फराहम करता था, वो रिसीविंग स्टेशन भी मुकम्मल तौर से ज़मीन धंसने की वजह से ज़मीन बोस हो चुका है और वहाँ पर अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। जो मदद होती है तो उसके लिए उनको जो टेंट वगैरह फराहम किए गए हैं, कुछ को मतलब वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर रामबंद में मुंतकिल किया गया है, जबकि बहुत सारे जो मुतासरीन हैं वो अभी रिश्तेदारों और आस पास के जो हमसाए हैं उनके घरों में पनाह गज़ीन हैं। और अभी जो मुतासरीन का मुतालबा है कि सरकारी सतह पर इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को मुआवजा फराहम किया जाए, ज़मीनें उनको अलाट की जाएँ ताकि वो अपने जो आशियाने जो उजड़े आशियाने जो तबाह हुए, अचानक जो तबाह हुए ज़मीन धंसने की वजह से परनोत के इलाके में, वो उनको दोबारा आशियानों को बसा सके। तो इसके लिए सरकार को अपने शहरियों के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की ज़रूरत है, तब जाकर उनका जो ज़िंदगी है वो आसानी से आगे बढ़ सकती है, गुजर सकती है, उनके जो मामूलात है वो बहाल हो सकते हैं। हालात किस तरह के ये तमाम चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि हमारी रिक्वेस्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन से और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि कंपनसेट किया जाए, हमें ज़मीन कहीं फराहम की जाए, क्योंकि अब ना हमारे पास घर है ना हमारे पास ज़मीनें हैं और कुछ लोगों का तो रोज़गार भी खेती बाड़ी से जुड़ा था तो वो लोग भी बेरोज़गार हो गए। तो 3 तरह की हमारी डिमांड्स रहेंगी जो टॉप पे हैं। एक तो ये कि हमें आप ज़मीन दे दीजिएगा 10 मरले पर हेड और उसके बाद आप हमारे लिए कंपनसेशन का इंतज़ाम कीजिएगा ताकि हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें। और तीसरी बात, वो जो लोग बाग मालकान थे या फिर जो खेती बाड़ी कर जिनका ज़रिया आमदन यही था, सोर्स ऑफ इनकम यही था, आप उनके लिए भी रोज़गार का कुछ कीजिएगा। इस दौरान जो डिप्टी कमिश्नर रामबंद वहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कैंप कायम किया गया है, जिसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर रामबंद बसीरुल हक चौधरी भी हैं, वो कल भी वहाँ रहे इलाके में और आज भी उस कैंप में मौजूद रहे, लोगों के जो मसलों मसाइल हैं वो सुन रहे हैं और पूरा एसेस कर रहे हैं, क्योंकि इलाका पूरी तरह से धंस रहा है। क्योंकि जो उनका नुकसान हुआ है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी फैमिली है जब वो अपना घर बनाती है उसके साथ उसके जज्बात जुड़े होते हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं और कई सालों से जुड़े होते हैं और वो नस्ल दर नस्ल मतलब फैमिली दर फैमिली जुड़े होते हैं, तो उनकी तो कोई भरपाई कर नहीं सकता। बट ये है कि किस तरीके से उनके दुख में हम शरीक हैं और किस तरीके से उनकी जो भी पॉसिबल हेल्प है, सपोर्ट है, वो हम करेंगे। सर, माली नुकसान बेहद ज़्यादा हुआ है लोगों का, गनीमत है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, तो क्या क्या अभी तक हुआ है माली नुकसान? नहीं, माली नुकसान में सिर्फ लैंड सिंक हुई है और प्लस जो उसके ऊपर क्रॉप्स हैं वो हुई। बिजली ढांचे को भी नुकसान? बिल्कुल, बिजली का तो जैसे आपने देखा ये 2 टावर हमारे जो हैं 400 kV के जो हैं वो डैमेज हुए हैं, उसको भी जो है उनकी पावर ग्रिड के ये ट्रांसफार्मर्स हैं, उनकी टीम भी यहीं पे है, वो भी अपनी असेसमेंट कर रही है। रोड कनेक्टिविटी भी खत्म हो गई है? रोड कनेक्टिविटी गूल की जो है वो खत्म है अभी, लेकिन हमने उसके लिए जो डिगडोल जो रोड है उसको हमने थ्रू किया लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए, और बाकी जो मेडिकल इमरजेंसी है उसको हमने इस तरीके से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया कि वो हम संगलदान से बनिहाल में जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं थ्रू ट्रेन। पूरे इलाके में जो आम लोग जो वो खूब ज़्यादा और परेशान है, क्योंकि अभी तक 1 से 1.5 किलोमीटर का मुरब्बा इलाका मुकम्मल तौर से धंस गया है इस परनोत की बस्ती का, और मज़ीद कुछ इलाकों के धंसने का मतलब ख़तरा है, क्योंकि दरारें जो हैं बहुत दूर दूर तक पड़ी हुए खेत खलियान जो बागात हैं जो दरख्त थे बाकी सब कुछ धंस चुका है, सड़कें धंस चुकी हैं, पगडंडियाँ धंस चुकी हैं, जो बाकी जो बिजली का जो निज़ाम है वो बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका है। तो इसकी बहाली, बिजली की बहाली और सड़क की बहाली में ही कई दिन लग सकते हैं। तो इस दौरान जो बारिशें हो रही हैं तो उन
बारिशों से जो बहाली का काम है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो जाएगा। फ़िलहाल जो तमाम जो नज़रें हैं वो सरकार पर हैं, इंतज़ामिया पर हैं। जो मुतासरीन हैं वो मदद की मांग कर रहे हैं कि उनको बड़े पैमाने पर मदद की जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा मतलब इस वक्त खुले आसमान के नीचे आए हैं उनको छत मिले, उनको रहने के लिए ठिकाने मिले। तो यही उनकी इस वक्त जो तरजीह है। हमें उम्मीद है कि सरकारी सतह पर और इंतज़ामी सतह पर जो कोशिशें की जा रही हैं उनको अमली जामा पहनाया जाएगा ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मैं मोहम्मद तस्कीन, कश्मीर उज़्मा के लिए।